हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आपको क्लास 10 से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध जो है वो संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो आपको इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसमें से क्या बताना है, आपको इसमें से बताना है कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है। आपको एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। उसको सॉल्व करके आपको क्या बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का जो किराया है, किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो था 15 रुपया था और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया। मतलब प्रथम जो किलोमीटर गया, ठीक है, पहला जो किलोमीटर का दूरी जो गया वो 15 रुपया गया और इसके बाद का जो आएगा वो हर किसी में हर किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपया अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। इसमें 8 रुपया करके ऐड होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको अभी क्या करना है, बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का एक मतलब 1 किलोमीटर का दूरी तय किए तो कितना रुपया लगा हम लोग को, 15 रुपया लगा, ठीक है, 15 रुपये हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो कितना लगेगा, हम लोग को 8 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों का जो सीरीज श्रृंखलाएं जो सीरीज जो स्टार्ट होगा वो सबसे पहले 15 रुपये लगा, फिर इसमें अगर आप 8 रुपये ऐड करेंगे तो 23, 23 में अगर आप 8 रुपया ऐड करेंगे तो 31, 31 में जब 8 रुपया ऐड करेंगे तो 39। ऐसा करते करते आपका एक सीरीज बन जा रहा है, ठीक है। तो एक सीरीज बन जा रहा है, एक सूची बन रहा है। तो अब आपको ये जांच करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अब इस चीज़ को आपको जांच करना पड़ेगा। तो अब कैसे पता करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे तो हम लोग को पता चल रहा है कि हर किसी में 8-8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये देखने से तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग को इसको क्या करना, प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे जांच, ठीक है। तो ये एक सीरीज, एक सूची दिया गया है। तो सबसे पहला जो टर्म है उसको ए मानते हैं, यानी कि ए बराबर 15, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 का मतलब होता है कि इसमें अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको A1, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4, इस तरीके से ये चलता रहेगा। यानी कि डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बेसिक जो आपका इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि D बराबर होता है A2 माइनस A1। यानी कि अगर आपको अंतर बताना है तो द्वितीय पद में से आपको पहला पद को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाइए, यानी कि A2 माइनस A1। यानी कि आप यहाँ पे कीजिए ना, 23, A2 क्या है 23 और A1 क्या है 15। तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद आप D2 करेंगे, तो D2 जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। यानी कि A3 कितना है आपका 31 माइनस 23। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद D3 को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो D3 क्या हो जाएगा आपका, A4 माइनस A3। यानी कि A4 क्या है आपका 39 माइनस 31, यानी कि आ गया आपका कितना, 8। तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो अंतर आ रहा है वो हर किसी में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये किस में है, एपी में है। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि सभी चूंकि सभी अंतरों का अंतर, ठीक है, क्या है, समान है। अर्थात अर्थात सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि D बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। तो D बराबर 8 है, तो इसलिए
इसलिए दिया गया सूची जो है वो किसमें है, एपी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो दिया गया सूची क्या है आपका, एपी है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कोई बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जो उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, मतलब उस बेलन का 1/4 भाग हर बार जो है बाहर निकाल देता है। तो इसको आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा कि कोई चीज ऐसा होगा जिसका 1/4 भाग, यानी कि उसको मान लेंगे कि बेलन में जो हवा की मात्रा है वो क्या है, 1 मान लेंगे उसको। ठीक है, तो माना बेलन में, ठीक है, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, T1 मान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको टाइम 1 T1 मान लिए, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, T1 हम लोग इसको मान लिए। अब हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि हवा जो है, हवा कितना निकल रहा है इसमें से, इस बेलन से हवा कितना निकल रहा है, हवा निकल रहा है आपका 1/4। ठीक है, 1/4 भाग हवा निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो T1 ये हो गया। अगर हम लोग को T2 बताना है तो T2 के लिए क्या करेंगे कि एक में से क्या करेंगे, 1/4 को माइनस कर देंगे, एक में से 1/4 को माइनस कर देंगे कि ये टोटल में से 1/4 क्या हो गया, निकल गया। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि नीचे आ गया 4 और यहां से आ गया 4 - 1 यानी कि 3/4 एलसीएम लेने से। ठीक है, 3/4 भाग आपका बच गया। तो हवा कितना निकला, हवा निकला कितना, हवा निकला आपका, तो 3/4 को आप गुना कर दीजिए किससे, 1/4 से, तो ये आ गया आपका 3/16। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग T3 का बात करेंगे तो T3 का बात करेंगे तो इस टोटल में से, क्योंकि 3/4 ये टोटल आपका बचा हुआ है, इसमें से कितना हवा निकला आपका, हवा निकल गया आपका कितना, 3/16। तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 16, 4 का पाड़ा में 16 कितना बार में, 4 चौके 16, तो 4 × 3 - 16 एकम 16, 1 × 3 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 4 × 12 - 3/16, तो ये आ गया आपका 9/16। ठीक है, तो ये आपका सीरीज बन रहा है, देखते चलिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब हवा निकला कितना, यहाँ से आपका हवा निकाला, तो इस टोटल में से 9/16 में से हवा निकल रहा है आपका 1/4, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हर बार 1/4 भाग हवा निकल रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 9 बटा कितना आ गया, 64। ठीक है, चलिए अब हम लोग T4 अगर निकालते हैं यहाँ पे T4, तो T4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, T4 के लिए 9/16 लिखेंगे, 9/16 में से माइनस कर देंगे 9/64, तो यहाँ से आपका जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 64, 16 चौके 64, 9 4 × 9 - 64 का पारा में 64, एक बार में 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9, यानी कि 9 चौके 36, 36 में से अगर आप 9 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27/64। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो सूची बनेगा, ठीक है, आप 2-3 में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो सूची बनेगा या श्रृंखला, उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। तो आपका श्रृंखला जो बनेगा वो सबसे पहले 1 आया, फिर आया आपका 3/4, फिर आ गया आपका 9/16 और फिर आ गया आपका 27/64। ठीक है, तो अब आपको इसमें से चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे इस सीरीज का। तो इस सीरीज में से इसमें जो आपको सूची दिया गया है, इसमें से जो पहला पद है वो 1 है, और हम लोग को D1 निकालना है, तो क्या करेंगे, A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला को घटा देंगे, यानी कि 3/4 में से अगर 1 को घटा दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम अगर लीजिएगा तो 3 - 4 एकम 4/4, यानी कि -1/4 आ गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 - A2, यानी कि 9/16 में से अगर हम लोग माइनस कर दिए 3/4 को। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ गया, 16, 16 का पारा में 16, एक बार में 1 को 9 से गुना कर दीजिए तो 9 -
4 का पारा में 16, 4 बार में 4 को 3 से आप गुना कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 9 माइनस कितना 12/16, तो ये आ गया आपका 3/16, माइनस का 3/16। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि D1 मेरा आया है -4/16, सॉरी -1/4, और D2 मेरा आया है -3/16। तो इसका मतलब हम लोगों को क्लियर ये पता चल रहा है कि यह इसका जो अंतर है वो समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो हम लोग क्या निष्कर्ष देंगे इसमें कि अगर अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे यहां सार्व अंतर असमान है, ठीक है, असमान है, इसलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत है ना, कितना खर्च हुआ वो बताया जा रहा है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत जो है वो कितना है, 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहला जो मीटर, प्रथम मीटर में जो खुदाई कर रहे हैं उसमें कितना लग रहा है, 150 लग रहा है, और इसके बाद का जो खुदाई हम लोग कर रहे हैं उसमें 50 रुपये हम लोग का ऐड हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रथम मीटर का लागत मतलब जो होता है आपका खर्च। तो प्रथम मीटर का जो खर्च है वो कितना है, 150 रुपया है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे दूसरे मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा मीटर कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, एक 50 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 150 में से 50 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका, 200 रुपया हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग करेंगे तीसरे मीटर में, जब हम लोग पहुंचेंगे तीसरे मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, तीसरे मीटर खुदाई की लागत यानी कि 200 में से आपका फिर से 50 बढ़ जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका श्रृंखला यानी कि आपका जो यहाँ पे श्रृंखला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो सीरीज बनेगा आपका, ठीक है, जो सूची बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 150, फिर 50 इसमें से लग गया तो 200, फिर इसमें 50 ऐड हो गया तो 250, फिर इसमें 50 ऐड हो गया तो 300। इस तरीके से करते करते आपका एक सूची बन जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो पहला पद A बराबर कितना है आपका, 150, ये पहला पद हो गया। अब हम लोग डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को D1 निकालना है, यानी कि डिफरेंस 1। तो D1 इसमें क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है आपका, 200 में से हम लोग A1 को घटा देंगे, यानी कि 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। फिर D2 हम लोग निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपका, 250 में से हम लोग 200 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा डिफरेंस 50। फिर D3 अगर हम लोग निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, देखिए A4 माइनस A3 करेंगे, यानी कि 300 में से क्या करेंगे, 300 में से 250 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50। यानी कि आप देख पा रहे होंगे आपका जो सार्व अंतर है, ठीक है, जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, समान है। ठीक है, सबका सार्व अंतर क्या है, यहां पे लिखिएगा सार्व अंतर जो है सबका कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सार्व अंतर समान है, इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। तो यहां पे एक लाइन ऐड कर दे रहे हैं, यहां सार्व अंतर क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए यह श्रृंखला क्या है, AP है। इस तरीके से आपको एक मैसेज दे देना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मिश्र धन, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने एक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा।
देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्लास 8 का एक फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का बात कर रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये कितने हैं आपका यहाँ पे 10,000 रुपया है, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 रुपये की राशि जो है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10,000 रुपया है और वो जो 8% वार्षिक की दर से है ना, 8% रुपया इंटरेस्ट पे वो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। तो आपको इसमें से बताना है खाते में प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, मिश्र धन आपको इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले वर्ष की राशि, जो पहले अमाउंट हम लोग दिए हैं उसको पहले हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो पहले वर्ष की राशि जो है 10,000 रुपया है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे मूलधन, हाँ सॉरी, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है, यानी कि आपका जो मूलधन है वो कितना है, मूल कितना है आपका 10,000 रुपया, ठीक है। समय दर क्या है आपका 8% का दर जा रहा है और समय कितना लग रहा है, एक साल के लिए हम लोग ले रहे हैं, बटा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 100 × 8 कितना आ गया 800, ठीक है। ये पहला वर्ष का, यानी कि 800 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा आपका, मूलधन में ऐड हो जाएगा कितना आपका ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, यानी कि यहाँ पे 10,000 में से आपका ऐड हो गया कितना 800 रुपया। तो टोटल आपका आ गया 10,800 रुपया, ठीक है। ये राशि आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग तीसरे वर्ष का निकालेंगे, ठीक है, तभी तो सीरीज मिलेगा ना। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो कितना लिखेंगे, मूलधन अभी हम लोग का कितना हो जाएगा 10,800 गुना कितना प्रतिशत, उसका दर कितना है 8%, समय कितना है 1 साल, बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो 108 × 8, तो ये आ गया आपका कितना 864, ठीक है, 864 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि बराबर, यानी कि 10,800 में से हम लोग ऐड कर देंगे 864, यानी कि 11,664, 11,664। तो यहाँ पे जो श्रृंखला बनेगा आपका, यानी कि आपका जो यहाँ पे सीरीज बनेगा, ठीक है, जो आपका सूची बनेगा वो क्या आएगा, देखिए श्रृंखला, यानी कि आपका आ गया 10,000, फिर आपका आ गया 10,800, ठीक है, फिर आपका आ गया 11,664। इस तरीके से आपका एक सीरीज बन जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसका सार्व अंतर जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहले 10,000 फिर 800 बढ़ा, उसके बाद अगर 800 बढ़ता 864 ऐड हो गया, तो ये सार्व अंतर जो है उसका समान नहीं है, तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्पष्ट है कि इस श्रृंखला का सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है। इस श्रृंखला का सार्व अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः एपी नहीं है। तो ठीक है, तो अतः यह क्या है, एपी नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।